आज हम देखेंगे बॉन्ड एनर्जी को। तो बॉन्ड एनर्जी को अपन पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें अपने को क्लियर करनी पड़ेगी, फिर अपन बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? देखिए बच्चे, दो तरह की होती है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और एक क्या होगा? बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और दूसरा कौन सा है? बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। ये दोनों है, और इन दोनों में क्या करना है? साइन चेंज होगा, ये पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू एसोसिएशन क्या होगी? नेगेटिव होगी। मतलब किसी चीज के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, किसी चीज को जब डिसोशिएट करते हैं तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है। तो ये क्या होता है? इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनका मैग्नीट्यूड जो होता है बच्चों, क्या होता है? सेम होता है। अगर मान लो 50 किलो जूल एंथैल्पी एनर्जी रिलीज हो रही है किसी के फॉर्मेशन में, 1050 किलो जूल एंथैल्पी या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दूसरे को उसी सब्सटेंस को क्या करने में? डिसोशिएट करने में। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन प्रैक्टिकली अपन जनरली यही लेते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ही हमें क्या करी होती है? जनरली गिवन होती है, क्योंकि पॉजिटिव दी होती है तो हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। अब देखिए फॉर एन एग्जाम्पल, CH बॉन्ड एनर्जी इन मीथेन, ये क्वेश्चन है मान लो। तो मीथेन जो होता है बच्चों, ये होता है मीथेन देयर आर 4 CH बॉन्ड्स, टेट्राहेड्रल शेप है तो अपन सब केमिकल बॉन्डिंग में देखा होता है, ये चीज है। तो 4 CH बॉन्ड है, तो CH जो बॉन्ड एनर्जी है वो बच्चों एवरेज होती है। एक्चुअली क्या होता है? फर्स्ट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अलग एनर्जी चाहिए कि फिर सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, चारों बॉन्ड को अलग अलग ब्रेक करने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे बच्चों? जितनी टोटल एनर्जी आपने दी है इन चारों को ब्रेक करने में, वो टोटल एनर्जी, और उसे अपन क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से ये माना गया है कि ऑल द CH बॉन्ड्स आर सिमिलर, तो सबकी सेम माननी पड़ेगी। तो ये जो एनर्जी जो आती है वो बच्चों क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी हमेशा क्या निकाली जाती है? एवरेज निकाली जाती है। तो 4 बॉन्ड है तो टोटल एनर्जी जितने दी है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे वाटर आएगा तो वाटर में 2 OH बॉन्ड होंगे, तो एक OH की निकालेंगे तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। तो इट इज ऑलवेज एवरेज। तो बॉन्ड एनर्जी हमेशा क्या ली जाती है बच्चों? एवरेज ली जाती है। डन। चलिए इस पे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपको, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है, कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस ही पूछ रहा हूं मैं यहाँ पर सारे के सारे। देखिए, डिटरमाइन द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, और स्कूल में भी एज इट इज यही क्वेश्चन आते हैं बच्चों। देखो आपको मीथेन प्लस क्लोरीनेशन कराया गया है, ठीक है, CH3Cl और HCl ये बनाया गया है। बॉन्ड एनर्जीज ऑफ CH, CCl, Cl2 और HCl चारों गिवन है। अब आपको क्या करना है? एंथैल्पी चेंज निकालना है। तो मैं आपको अब पहले सबसे पहले तो ये बता दूं, फॉर डेल्टा HR जब भी कभी निकालते हैं मान लो ये टोटल, तो ये हमेशा क्या होता है? अगर डेल्टा HF दे रखा है तो ये क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस डेल्टा HF नॉट रिएक्टेंट। यहां सीखिए, पहले क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अपन, इसको अपन करते हैं, पहले अपन सीखेंगे बातों को। ऐसा होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कुछ और होगा, डेल्टा H कंबशन दिया होगा, तो बच्चों ये होगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। थर्ड देखो, अगर बॉन्ड एनर्जीज गिवन होगी तब भी क्या होगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। तो बच्चों आप पूरी थर्मोडायनेमिक के लिए याद कर लो बच्चों, ये 2 केस, इन केस ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन हो या बॉन्ड एनर्जी गिवन होगी तो हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। बाकी पूरी थर्मोडायनेमिक में हम देखते हैं हमेशा क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। फॉर्मेशन दे रखा हो या कुछ भी दे रखा हो, जैसे एंट्रोपी निकालते हैं पूरी रिएक्शन की तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा G निकालेंगे मान लो तो वो भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है थर्मोडायनेमिक में। ओनली 2 केसेस आर देयर, और ये ओनली 2 केसेस कौन से हैं? ये वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हेन एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन हो और आपको हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी हो, या बॉन्ड एनर्जी गिवन हो और आपको हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी हो, तब हमेशा क्या करना पड़ेगा? आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। देखो ठीक है,
तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें पूरी रिएक्शन का डेल्टा एच आर निकालना है आपको। तो हमने क्या करा, बॉन्ड एनर्जी ये रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ये प्रोडक्ट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करना है देखते रहिए। रिएक्टेंट कौन कौन है ये, तो इसका बड़ा सीधा तरीका है। मीथेन आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, देयर आर 4 CH बॉन्ड प्लस Cl क्लोरीन क्लोरीन, ये एक सिंगल बॉन्ड है। CH3Cl इसको भी आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, CH3 और ये Cl, ताकि ईच एंड एवरी बॉन्ड आपको क्लियरली दिखे, क्योंकि हर एक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी गिवन है तो उन्हें पुट करना पड़ेगा, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं डेल्टा एच आर की, जो होगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कौन कौन है, CH बॉन्ड कितने हैं 4, स्कूल के लेवल पे बता रहा हूं पूरा पहले। तो CH, ये CH फर्स्ट वाली एनर्जी दी होगी 4 है ना, ये 412 ये CH की है भाई, तो हमने लिखा 412 मल्टीप्लाई बाय 4, डन। 4 CH बॉन्ड है तो 412 मल्टीप्लाई बाय 4 मैंने कर दिया, प्लस Cl बॉन्ड, Cl है थर्ड नंबर वाला, तो ये 412 ये वाले 242, तो यहां लिख दिया मैंने 242। अगर इनके आगे 2 या 3 बैलेंस करे होते तो वो उससे मल्टीप्लाई कर देते। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स को उसकी स्टोइकियोमेट्री से अपने को मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस। अब आएगा प्रोडक्ट का मामला, प्रोडक्ट में भी वही देखिए 3 तो CH ही है, तो 3 CH ही है, तो 412 को सबसे पहले तो किससे मल्टीप्लाई करिए, 3 से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर क्या करना है, एक CCl बॉन्ड है, CCl बॉन्ड सेकंड नंबर वाला, ये 338, तो प्लस क्या आता है बच्चों 338, और प्लस लास्ट वाला HCl ये 431, इसको भी लिख लिया। बच्चों देखिए ये तो हमारा काम पूरा हो गया कि हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन है जो मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं करना है, तो इजीली अपन निकाल सकते हैं। तो इसका डेल्टा HR निकालना है तो पहले आप इनको सम करिए, और अच्छा तरीका सिखाता हूं। यहाँ 414 ये CH बॉन्ड 4 थे, तो आप 3 कंपटीशन में ये करना हो तो आपको ऐसा करना होगा, इन 3 बॉन्ड्स को आप कैंसिल कर दो, यहां पर भी तीनों बॉन्ड को कैंसिल हो गए, तो देखिए ये पूरा डेटा कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया 4, अब सिर्फ 412 रह गया। तो यहां क्या हो गया 412, क्योंकि 4 बॉन्ड थे 3 कैंसिल हो गए तो 412 ही रह गया, 412 242, तो ये क्या हो गया 654, देखिए 412 654 हो गया। अब उस साइड क्या क्या है, ये सब कैंसिल हो गया, 431 और 338 को ऐड करना है, तो 400 और 300 कितना हो गया 700, और 38 और 31 को ऐड करना है तो 69 769, 654 माइनस 769, तो बड़ा इजी है देखिए, माइनस 115 किलो, किसमें था ये एंथैल्पी, किलो जूल है ना, ये किलो जूल। तो इस रिएक्शन की जो डेल्टा HR होगी वो होगी माइनस 115 किलो जूल। आप कैसे भी कर सकते हो, ये प्रॉपर प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, स्कूल लेवल पे भी कैसे लिखना होता है, प्लस आपको कंपटीशन में करना होता है तो कॉमन चीजों को वैसे हटा दीजिए। स्कूल में क्या करिए, पहले 4 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दीजिए, फिर वहां भी कर दीजिए, वापस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन डबल हो गई और तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे आपको इस तरह के क्वेश्चन करने होंगे। चलिए इसी कैटेगरी में एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए सिमिलर क्वेश्चन है बॉन्ड एनर्जी का, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, वही डेल्टा HR, मतलब इस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा HR कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखिए बैलेंस करके दिखा रखी है, नहीं दी होती तो हमें बैलेंस करनी पड़ती, ये नोटिस रखना है। तो यहां 4C2O2, सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख लूं, 2C2H2 इथाइन होता है, इथाइन होता है ये वाला ऐसे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दो तो CH बॉन्ड है, एक C ट्रिपल बॉन्ड C और उसको 2 से और मल्टीप्लाई करा हुआ है। 5O2 ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड होता है, O डबल बॉन्ड O, ऐसा बॉन्ड होता है। फिर देखिए आगे 4CO2, CO2 में कैसे बॉन्ड होते हैं, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसे, प्लस 2H2O, यहां 2 H2O में क्या क्या होता है, HOH, ऐसे। मैंने सारे बॉन्ड्स को ओपन करके लिख दिया है, यही तरीका होता है, जैसे जैसे अपन ओपन करके लिखेंगे हमें ऑल द बॉन्ड्स क्लियरली विजिबल होंगे, नहीं तो फिर दिखते नहीं ना बच्चों। अब क्या दिया हुआ है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी सबकी दे रखी है, तो देखो यहां पर हम बात करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, डेल्टा HR, तो बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट, बड़ा इजी है। तो डेल्टा HR देखो बच्चों
बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट साइड के अपन यहां लिख रहे हैं पहले। CH बॉन्ड कितने हैं 1 और 2 CH बॉन्ड है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 कौन से बॉन्ड हो गए CH बॉन्ड, नो प्रॉब्लम। पहले मैं पूरा लिख रहा हूं फिर अपन मल्टीप्लाई करेंगे आराम से। प्लस 2 कौन से बॉन्ड है C ट्रिपल बॉन्ड, C जो है वो 2 है, एक ही हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस क्या है बच्चों 5 को मल्टीप्लाई करना है O डबल बॉन्ड O से, ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई पूरी। माइनस करेंगे प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रोडक्ट में कितना है देखो C डबल बॉन्ड और 2 है, यहां पर एक और एक 2 और 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 इंटू कौन सा C डबल बॉन्ड O प्लस इंटू 2 और करना पड़ेगा, पता है ना आपको C डबल बॉन्ड O बॉन्ड 2 तो उसी में से 4 इंटू 2 8 हो गया। और अब क्या गलती नहीं करनी है, वहां OH के कितने 2 तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कौन सा बॉन्ड हो गया OH, ये किसकी हो गई प्रोडक्ट्स की। अब कोई भी बॉन्ड कॉमन नहीं है तो कैंसिल नहीं कर सकते अपन, सबकी वैल्यू पुट करनी है। प्लीज कॉशियसली बहुत सावधानी से सारी वैल्यू पुट करनी है। 4 इंटू CH बॉन्ड की एनर्जी कितनी दे रखी है, फर्स्ट है ना 414 तो ये हो गया 4 इंटू 414 प्लस 2 इंटू C डबल ट्रिपल बॉन्ड C सेकेंड नंबर पर ही है 810 दे रखी है तो 2 इंटू 810, गलती मत कर देना बच्चों बस ध्यान से। प्लस क्योंकि कैलकुलेशन में मैं भी मिस्टेक कर सकता हूं, ध्यान रखा करो इसलिए सब बातें। 5 इंटू O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड थर्ड ही है तो 499 दे रखी है तो 5 को 499 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रिएक्टेंट की हो गई। माइनस अब क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट की एनर्जी लेनी पड़ेगी। ये 8 C डबल बॉन्ड O की 724 प्लस कौन है बस लास्ट में 2 इंटू 2 4 इंटू OH है ना, OH की दे रखी है 460 तो ये हो गया 4 इंटू 460। चलो बच्चों ये सब काम हो चुका है तो डेल्टा HR कैसे निकलेगा 4 इंटू 414, ये देखिए 1656, देखिए थोड़ा कॉशियसली करना पड़ेगा बच्चों, देखो काम 1600 ही हो गया 14 को करा 56 हो गया, ठीक है। 810 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1620, नो प्रॉब्लम ये भी। प्लस 5 को 499 500 ही देते ठीक है तो 500 होता तो कितना होता 2500 होता, 2500 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2495, ये हो गया रिएक्टेंट की एनर्जी। माइनस अब माइनस करिए प्रोडक्ट की कौन कौन सी है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं देखिए कॉशियसली। $5792 प्लस 460 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से तो ये हो गया 0 4 8 1840, ये सब चीजें आ चुकी है राइट। अब हमें क्या करना है बस फाइनल आंसर निकालना रह गया बस। अब तो अब आपको जो प्लस 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 के हैं इनको ऐड करके उसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इनको मैं कर रहा हूं तो 5 0 और 6 11 10 12 and 5 17 5 11 17 3 4 and 1 5 5 7 7 1 और उस वाली कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए बहुत मुश्किल हो गया कैलकुलेशन, मुझे थोड़ी आता है, टीचर्स को थोड़ी आता है, ऐसे बच्चों की तो प्रैक्टिस होती है, तो करिए आप आराम से। बस इसको करेंगे तो ये क्या होगा 2 9 and 4 3 13 हो गया, 13 9 and 7 16 हो गया, 5 and 1 6 7 हो गया, तो ये आ गया बच्चों 7632 और 5751। तो मैं यहां लिख रहा हूं ये 5771, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके लिखना है बस ये, तो ये 1 आ गया, 13 में से 7 6 आ गया, 15 में से 7 8 आ गया और 1, तो आंसर आ गया बच्चों -1861 किलो जूल। तो इसकी एंथैल्पी चेंज आप इस तरह से कैलकुलेट, और प्लीज चेक कर लेना, हो सकता है मैंने भी मिस्टेक कर दी हो, तो कैलकुलेशन को आपको साउंड रखना है। तो स्कूल लेवल पे इतने लंबी कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में इतनी लंबी कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उनमें से कुछ चीजें कट करके आती है वहां, लेकिन प्रोसीजर हमें दोनों के दोनों बहुत अच्छे से आने चाहिए। ओके बच्चों।